नमस्कार, मैं हूं पूजा भारती और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। कोरोना संक्रमितों की संख्या देश भर में दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। अगर आंकड़ों की बात करें तो प्रत्येक दिन कम से कम 1 लाख केसेस सामने आ रहे हैं। आपको हम बता दें कि छत्तीसगढ़ एकमात्र चौथे स्थान पर आ चुका है। छत्तीसगढ़ से कोरोना के हालात बताने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जरीन सिद्दीकी जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानकारी लेते हैं कि आखिर क्या है कोरोना से वहां के हालात। जी हाँ जरीन जी, बताएं कि क्या है कोरोना से हालात छत्तीसगढ़ के अभी। जी पूजा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेके हालात काफी बद से बदतर होते जा रहे हैं। आज हमने खास तौर पे उन हॉस्पिटलों की पड़ताल करी कि कोविड पेशेंट के लिए कितनी इंतजाम किए गए हैं, तो जिसमें एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई। राजधानी रायपुर में तकरीबन 50 से ऊपर प्राइवेट और सरकारी, 2 बड़े सरकारी हॉस्पिटल और एम्स, तीन हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटलों में कोविड पेशेंट के लिए कोई भी बेड उपलब्ध नहीं है। इस बारे में जब हमने जिम्मेदार लोगों से जानने की कोशिश की तो कैमरे के सामने तो कोई नहीं आया, लेकिन सबका कहना यही था, एम्स के पीआरओ का कहना यही था कि मेरे जीजा जी को कोरोना हो गया है, लेकिन मैं उनको बेड उपलब्ध नहीं कराना पा रहा बेड उपलब्ध नहीं करा पा रहा हूँ, जिससे आप सहज ही अंदाजा लगा सकती हैं कि बेड की अनुपलब्धता किस हद तक बढ़ गई है, जो काफी संजीदा मामला है, जिसपे सरकार ने वैक्सीनेशन पे ध्यान दिया, लेकिन बेड की उपलब्धता को लेकर सरकार ने कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। तो हालात यहाँ तक पहुँची है कि एक हॉस्पिटल के सामने लाइनें लगी हुई है, पेशेंट को लेके मन्नतें कर रहे हैं। तमाम मिन्नतों के बावजूद पेशेंट को अपने आंखों के सामने दम तोड़ते देख रहे हैं। जरीन जी, हमारे विपक्ष का भी ये आरोप है कि सरकार कोरोना को लेकर ध्यान नहीं दे रही है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? जी खैर, विपक्ष तो सियासत करता ही रहता है, लेकिन अगर हम जमीनी हालात की बात करें तो हालात बड़ी भयावह नजर आ रहे हैं, और सीएम ने भी कहीं ना कहीं पे ये बात को कबूल किया है कि अगर क्रिकेट मैच नहीं होता तो हालात कुछ और होते। एक दो वजह उन्होंने भी मानी है। तो विपक्ष सरकार को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहरा रहा है और सरकार अपना पल्लो बचा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत पे यही है कि लोग मर रहे हैं। कोविड पेशेंट को हॉस्पिटलों में दाखिला नहीं मिल रहा है, पूरे बेड फुल है। हॉस्पिटल के आगे बोर्ड तो नहीं लगा है, लेकिन अघोषित इमरजेंसी लागू है। तो जरीन जी, आप हमें बताएं कि जैसा कि पिछले वर्ष भी जब कोरोना का आगमन हुआ था तो लॉकडाउन लगाया गया था। अगर हम लॉकडाउन की बात करें तो वापस से कई जिलों में छत्तीसगढ़ के लॉकडाउन लगा दिए गए, उसकी घोषणा हो चुकी है। तो ये एकमात्र समाधान है? आप जमीनी हकीकत से जुड़े हुए हैं वहाँ, आपके नज़र में क्या एकमात्र ये समाधान है लॉकडाउन लगाना? लॉकडाउन को पूरी तरह से समाधान तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन देर से लिया गया निर्णय जरूर कहा जा सकता है। पिछले वर्ष की अगर बात करें तो पिछले वर्ष काफी पहले लॉकडाउन लगा दिया गया था, जनता कर्फ्यू, और जनता कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन भूपेश बघेल ने ही लगाया था, सीएम जो है। लेकिन इस बार पता नहीं क्यों लॉकडाउन लगाने में जब पूरी तरह से स्प्रेड होने लगे, पॉजिटिव मरीज एक साथ 40 से 50 मिलने लगे, तब तक लॉकडाउन नहीं लगाया गया, क्योंकि प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल आसाम में चुनावी दौरे में व्यस्त थे। शायद यही वजह रही है कि लॉकडाउन लगाने में उसके बाद जब वो आते हैं तो कलेक्टर को जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, तो कलेक्टर ने फिर फैसला लिया है, लॉकडाउन लगाया गया है। अभी ये कहना ना तो पूरी तरह से ठीक है कि लॉकडाउन से फायदा होगा, और ना लॉकडाउन नुकसान अलबत्ता जरूर है। लॉकडाउन एक इलाज नहीं है कोरोना का। अपने स्वयं अब जागरूक होना
ये सबसे बड़ा इलाज बड़ा इलाज है। जी जरीन जी, अगर लॉकडाउन को एक हट के अलग रख दें, अगर हम टीकाकरण की अब बात करें कि किस तरह से वहाँ अपना हमें खबरें जो हैं वो हमारे पास आ रही होती हैं कि पर्याप्त मात्रा में जो है वो कोरोना वैक्सीन मौजूद नहीं है, तो इसके पीछे क्या हकीकत है कि टीकाकरण वहाँ सही से चल रहा है या नहीं है, इसके हकीकत क्या है इसके पीछे? वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो वैक्सीनेशन 2 दिन पहले जांजगीर चांपा और एक दो और जिलों में वैक्सीन समाप्ति का बोर्ड लगाया जा चुका था। जब ये खबर हमने एबी स्टार ने भी प्रमुखता से दिखाई थी, सब हालात सामने आए, तुरंत वैक्सीन का अरेंजमेंट करके वहाँ पे फिलहाल तो कोरोना वैक्सीन का अरेंजमेंट कर दिया गया है। लेकिन रायपुर में भी अभी वैक्सीन की उपलब्धता है, लेकिन वो कभी भी समाप्त हो सकती है। इसलिए भूपेश बघेल ने वैक्सीन की एक ज्यादा डोजेज केंद्र सरकार से मांगी है, तो जल्दी ही प्राप्त हो जाएगी। लेकिन वैक्सीनेशन को लेके कोई भय का माहौल, मतलब डरने वाली कोई बात नहीं है। बाकी हम ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन पर्याप्त रूप से चल रहा है, सुचारू रूप से। आज सांसद सुनील सोनी ने भी आज वैक्सीनेशन करवाया है, आम आदमी भी करवा रहा है। तो जरीन जी, आपसे से मेरी बात हो रही है, मुझे पता चल रहा है कि क्या हकीकत है, जमीनी हकीकत क्या है छत्तीसगढ़ की, रायपुर की। तो इस हिसाब से आप हमें एक बात बताएं कि क्या सरकार पर ही इसका पूरा आरोप मंडना सही होगा? क्या आम जनता इसके लिए कहीं ना कहीं, आम जनता को इसके लिए कहीं ना कहीं जागरूक होना जरूरी नहीं है कि हम सही से मास्क लगाएं, साफ सफाई में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें? कहीं ना कहीं जनता को इस बारे में सोचना चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल सही, बहुत सही आपने सवाल मुझसे किया है, जिसका जवाब मैं आपको बता रहा हूँ कि जब कोरोना की वापसी की घोषणा कहीं नहीं हुई है, कोरोना की एक वेव आई और वो हल्की पड़ी थी, तब लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जम के धज्जियां उड़ाई, मास्क पहनने। इस वेव को दूसरा वेव कहा जा रहा है जरीन जी, ये कहा जा रहा है कि कोरोना का दूसरा लहर है ये। जी, दूसरी लहर से पहले, जब पहले लॉकडाउन की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद धीरे धीरे जब हालात थोड़े से सामान्य होने लगे, तब लोगों ने ऐसा समझा कि पूरी तरह से कोरोना चला गया है, जबकि कोरोना जस्ट का तस था। जरूरत थी उसको अपने माहौल, मतलब गर्मियों की जरूरत होती है, गर्मी के मौसम का आगाज जैसी हुआ है उसी हिसाब से कोरोना फिर से बढ़ने लगा। इस बीच लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना कोरोना गाइडलाइन को पूरी तरह से धक्का बता दिया था। मैच हुए रायपुर में इंटरनेशनल स्टेडियम में, लीजेंड सचिन तेंदुलकर से लेकर तमाम तरह के लोग आए, खिलाड़ी आए, तकरीबन 25,000 से ज्यादा दर्शकों ने मैच देखा। और उन दर्शकों में महाराष्ट्र वहाँ मैच देखने आए थे, तो वहाँ से महाराष्ट्र का संक्रमण तो पूरी तरह से खत्म ही नहीं हुआ है, वो तो चल ही रहा है। वो तो वहाँ एक जो मैच एक बड़ा कारण बना कोरोना फैलाने में। और अभी भी लोग, इसके बावजूद भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना की गाइडलाइनों का पालन तो जरीन जी, हमारे बीच बातचीत से मुझे पता चली है कि सरकार पर जो सवालिया निशान उठाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं शायद सच हो सकती है। पूरा मामला, पूरी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखा हमारे साथ है जरीन सिद्दीकी, रायपुर छत्तीसगढ़ से हमारी बात हो रही थी उनसे। हमने पूरे मामले की जानकारी ली, हमने उनसे यह बात, वहाँ सरकार जो है वो थोड़ा सा जो है वो कम हो चुकी है। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ जो है वो पूरे प्रदेश में चौथे स्थान पर आ चुका है। जी हाँ, कुछ जिलों में जो है लॉकडाउन की भी स्थिति आ गई, लॉकडाउन की घोषणा तक भी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में 11,000 कोरोना के मामले आए हैं और देश में 1,45,000। रमन सिंह जी एक डॉक्टर होने के बाद ट्विटर पर एक ट्रोल बनकर बैठकर अगर इस तरीके की बातें करेंगे तो उन्हें यह बताना चाहिए कि देश के बाकी
1,33,000 से अधिक मामले किसके कारण आए हैं? रमन सिंह जी खुद राजनांदगांव में क्रिकेट मैच में मुख्य अतिथि बनते हैं, बिना मास्क लगाए क्रिकेट खेलते हैं, उनके पुत्र भी वहां पर अतिथि रहते हैं, और कांग्रेस पर महज आरोप मढ़ने के लिए ऐसी महामारी के समय इस स्तर की राजनीति बेहद दुखद है, आपत्तिजनक है। 15 वर्ष तक जो व्यक्ति राज्य का मुख्यमंत्री रहा है, उससे ऐसी राजनीति की। लगभग सभी अस्पतालों के अंदर में बेड फुल हो चुके हैं और जो संक्रमित लोग हैं जिनको आज चिकित्सा की आवश्यकता है, उनके पास बेड भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन सरकार काम करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लगातार मांग के बाद लॉकडाउन करना, काफी विलंब से लॉकडाउन करना, यह भी जनता के दबाव के बाद। तो मुझे लगता है कि सरकार को अब लोगों को सुविधा देने के लिए और उनके जीवन को बचाने के लिए कहीं न कहीं एक अस्थायी तौर पर, एक टेम्पररी तौर पर चिकित्सा उपलब्ध कराना चाहिए, ऑक्सीजन बेड उपलब्ध कराना चाहिए, बेड्स की संख्या बढ़ाना चाहिए, और साथ ही साथ जो हमारे मिलिट्री, जो हमारे पैरामेडिकल के स्टाफ हैं, और साथ ही साथ जो हमारे नर्सिंग स्टाफ हैं, उनकी संख्या भी बढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ अवेयरनेस और लोगों से बातचीत करके लोगों की दिक्कतों को दूर करने का। देखिए अब वहाँ बेड नहीं है कोविड पेशेंट को। सही बात है ये कि आज जो ऑक्सीजन के मरीज है, वेंटिलेटर के मरीज है, उनके लिए बेड उपलब्ध नहीं हो रहा है, हाहाकार मचा हुआ है। और ऐसे समय के अंदर में हम लॉन्ग टर्म जो है परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप करेंगे तो हमको एक अच्छे इसके परिणाम मिलेंगे। और सभी लोगों से मेरा आग्रह है, मास्क लगाएं, मास्क लगाने के साथ में सैनिटाइजर का उपयोग करें, दूरी बनाकर रखें, वैक्सीन लगाएं और जांच करवाएं। ये 3 काम को करिए, क्योंकि जितना जांच आप विलंब कराएंगे अगर कोई लक्षण मिलने के बाद में, तो आप गंभीर स्थिति के अंदर में पहुंचेंगे। ये अच्छा नहीं होगा, इसलिए समय रहते जांच करवाएंगे, समय रहते इलाज होगा, आप स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। नहीं भैया बेड नहीं है, हॉस्पिटल में ले ही नहीं रहे हैं तो नहीं है। सरकार से कलेक्टर साहब से मैंने मिलकर यही बात किया, ब्रिजमोहन जी से मेरे साथ में, कल हम धर्म कौशिक जी, अजय चंद्राकर जी, ब्रिजमोहन जी, हम लोग चीफ सेक्रेटरी से भी बात किए हैं। और इस व्यवस्था को सार्वजनिक करें कि कहाँ पे ऑक्सीजन के बेड हैं, कहाँ वेंटिलेटर हैं, हम कौन सा नोडल अधिकारी है उसका नंबर को सार्वजनिक करें, ताकि ये जो एक भय का वातावरण बना है ये दूर होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है, टीवी चैनल के सामने आइए आप और आकर जनता को विश्वास दिलाइए कि डरने की जरूरत नहीं है, हमने ये व्यवस्थाएं कर दी है। देखिए देश भर में छत्तीसगढ़ चौथे स्थान पर आ चुका है। कोरोना संक्रमितों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। विपक्ष सरकार पर सारी सवालों के जवाब मढ़ रही है और एक तरफ जनता भी लापरवाह नजर आती दिख रही है। आप देख रहे थे हमारे साथ बड़ी खबर, जिसमें हमने हमारे संवाददाता से आपको संपर्क कराया। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।